Hello students, welcome back to SST class. I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, हम यहाँ पर फिर से हाजिर हैं हमारी नई कक्षा के साथ, जिसके पास है नया चैप्टर और जिसका नाम है बच्चों चैप्टर नंबर 13 क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण, मतलब क्रिएशन ऑफ रीजनल कल्चर। तो आइए बच्चों इसका इंट्रो यानी कि परिचय देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हमारी क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण कब और कैसे हुआ। आइए पाठ पढ़कर जाने। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, मध्यकाल के दौरान वास्तुकला का भी तेजी से विकास हो रहा था। इसमें स्मारकों, महलों, किलों, मंदिरों, मकबरों, हवेलियों, मस्जिदों, बावड़ियों, सरायों एवं कुओं का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये क्या मध्यकाल के दौरान की ये वास्तुकला के जो कुछ प्रसिद्ध चीजें हैं उसके बारे में, उनके जो कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं बच्चों, जो इनका निर्माण कार्य है इन इन चीजों के रूप में हुआ है। ठीक है बच्चों, उसके बाद मध्यकालीन ऐतिहासिक इमारतों को दो भागों में बांटा जाता है, धार्मिक स्मारक व धर्मनिरपेक्ष स्मारक। धार्मिक स्मारक होते हैं या फिर धर्मनिरपेक्ष स्मारक, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, मध्यकालीन इमारतों को धार्मिक स्मारक उन इमारतों को कहा जाता है जो धार्मिक उद्देश्य से बनाई जाती हैं, मतलब जिनका उद्देश्य धर्म से होता है जुड़ा हुआ, जैसे कि बच्चों मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, स्तूप इत्यादि। कौन कौन सी चीजें आती हैं बच्चों धार्मिक क्षेत्र में? मंदिर, मस्जिद आते हैं, गिरजाघर आते हैं और स्तूप आते हैं, ये धार्मिक स्मारक होते हैं। धर्मनिरपेक्ष स्मारक धार्मिक व अन्य उद्देश्य से बनाए जाते थे, जैसे कि किले, महल, बाडली इत्यादि। ये क्या थे बच्चों? ये कैसे हैं? ये धर्मनिरपेक्ष स्मारक कहे जाते हैं। ठीक है, जो धर्म के अलावा अन्य उद्देश्य से बनाए जाते थे, जिसमें किले, महल, बाडली इत्यादि आते हैं। तो पहले देखते हैं बच्चों वास्तुकला की आवश्यकता क्यों होती है। तो आइए देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। रिक्वायरमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। तो बच्चों इस काल के शासकों ने विभिन्न वास्तुशिल्पीय स्मारकों का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से करवाया था। क्या क्या कारण थे बच्चों? आइए देखते हैं। उन्होंने किले, महलों, मकबरों का निर्माण अन्य राजाओं को अपनी कि देखो उन्होंने ये निर्माण किया, वो कितने शक्तिशाली है, दूसरे राजाओं को अपनी शक्ति प्रदर्शन करने हेतु इन्होंने ये सारे महलों का, मकबरों का और किलों आदि का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने जो राजा महाराजा थे बच्चों, उन्होंने मीनारों एवं स्मारकों का निर्माण युद्ध में अपनी विजय को दिखाने के लिए करवाया था कि हम विजय हुए, हमने ये बना दिया। ठीक है, तो उन्होंने भगवान के प्रति अपनी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण कराया। भगवान के प्रति उनकी क्या आस्था है, श्रद्धा है, उसके लिए उन्होंने मंदिरों का और मस्जिदों का निर्माण करवाया। उसके बाद बच्चों वे अपनी रचनाओं के द्वारा अपने नाम को अमर करना चाहते थे, अपनी रचनाओं को अमर करके अपने नाम को अमर करना चाहते थे कि उन रचनाओं को जब भी देखा जाए, स्मरण किया जाए, तो उनके नाम को भी बच्चों स्मरण किया जाए। ठीक है, अब उन्होंने तालाबों, नहरों एवं कुओं का निर्माण अपनी प्रजा की भलाई के लिए कराया, ताकि राहगीरों को और प्रजा को किसी प्रकार की जो दैनिक आवश्यकता उनको उनके लिए तरसना ना पड़े, उनके लिए उन्हें आसानी से मिल सके, उनकी जरूरतें पूरी हो सके। ठीक है, जिसमें नहर थी, कुएं थे जो पानी की आवश्यकताओं को पूरे करते थे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं प्रारंभिक मध्यकाल, अर्ली मिडिवियल पीरियड। अब उत्तर भारत के जो मंदिर है उनके बारे में जानने वाले हैं बच्चों। तो देखिए मंदिरों में उत्तर में मंदिरों की वास्तुकला नागर शैली में प्रसिद्ध थी। किस शैली में बच्चों बनाए गए थे मंदिर? नागर शैली में। इस शैली का उदय 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य ओडिशा, जो कि उड़ीसा में है, हुआ था। ठीक है बच्चों, तो 10वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। चंदेलों ने खजुराहो में बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया, और चंदेल लोग तो उन्होंने खजुराहो में क्या किया? बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। खजुराहो में कुल मिलाकर के 85 मंदिर हैं। विश्वनाथ मंदिर, कंदारिया महादेव एवं पारसनाथ मंदिर इस शैली के जीते जागते उदाहरण में कुछ। इस शैली के जो नागर शैली है उसमें प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं बच्चों? विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर हो गया और पारसनाथ मंदिर, क्या इस शैली के प्रमुख जीते जागते इसके उदाहरण है इस शैली के। ठीक है, ओडिशा के मंदिर भी नागर शैली में बनाए गए हैं। आइए
देखते हैं। ये चित्र देखिए बच्चों, यह चित्र है विश्वनाथ मंदिर का, और यह बच्चों क्या है, नागर शैली के वास्तुकला का एक उदाहरण है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है कोणार्क का सूर्य मंदिर। भुवनेश्वर के मुकुटेश्वर एवं लिंगाराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर इत्यादि इस शैली के प्रमुख उदाहरण हैं, यानी कि नागर शैली। ठीक है बच्चों, इसमें कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हम गिन सकते हैं? तो भुवनेश्वर के मुकुटेश्वर एवं लिंगाराजा मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी बच्चों। ठीक है, गुजरात एवं राजस्थान के मंदिर के बारे में बात करते हैं तो सोलंकी शासकों ने गुजरात में बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया। गुजरात व राजस्थान के मंदिर अधिकतर जैन धर्म से संबंधित हैं। उन्हें 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य बनवाया गया था। अब जो गुजरात के मंदिर है वो 11वीं से 13वीं शताब्दी तक के बीच में मध्य बनाए गए, और उसमें सोलंकी शासकों ने गुजरात में बनवाया था। ठीक है, जिनमें राजस्थान के मंदिर जो अधिकतर किसी संबंधित है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म संबंधित है। और बच्चों इस चित्र में आप देख सकते हैं सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि बच्चों इस तरीके से सुंदर सुंदर दिखता है, जो सूर्य की दशा पर निर्भर करता है। सूर्य की रोशनी इस पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है, और उसकी रोशनी से बच्चों जो इसके समय का भी अंदाजा लगाया जाता है। आगे देखते हैं माउंट आबू के दिलवाड़ा और जैन मंदिर। तो इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में सोलंकी शासकों ने करवाया था। कौन से शासक वंश थे बच्चों? सोलंकी। ठीक है, ये मंदिर सफेद संगमरमर के बने हैं। किससे बने? व्हाइट मार्बल से। मंदिर अंदर से सामान्य है व बाहर से शिलाओं को काटकर फूलों और पौधों और वृक्षों का सुंदर डिजाइन बनाया गया है। इन मंदिर में कोई मीनार नहीं है, और ये मंदिर बच्चों बिना मीनार के बने हुए हैं। मंदिर अंदर से बहुत सामान्य है, और पत्थरों को काट काट करके पौधों और वृक्षों के चित्र भी बनाए गए हैं इनकी दीवारों पर। आगे देखिए दक्षिण भारत के मंदिर क्या है? टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया। देखिए पल्लव, पांड्या और चोल भी महान भवन निर्माता थे। पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम में रथ मंदिर व तट मंदिर और कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन कौन से? पल्लव, पांड्या और चोल। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर के बहुत सारे भवनों का और बहुत सारे महान निर्माणों को करवाया। अब पल्लव शासकों ने क्या करवाया था बच्चों? जब महाबलीपुरम में रथ मंदिर, ठीक है, और तट मंदिर और कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण उनके द्वारा कराया गया प्रसिद्ध रचना है। तो बच्चों पांड्यों ने मदुरई में भी बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया था चोल शासकों के द्वारा। बच्चों देखते हैं चोल शासकों ने भी बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया था। तंजौर के राजेश्वर मंदिर व बृहदेश्वर मंदिर उसी समय की शिल्प कला के अनूठे नमूने हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है बच्चों? ये बृहदेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर, ये शिव को समर्पित मंदिर है। इन मंदिरों के मुख्य द्वार महत्वपूर्ण भाग था, वो अंदर का भाग होता है बच्चों। यह वह स्थान था जहां देवी की प्रतिमा, मुख्य प्रतिमा को स्थापित किया जाता था, और गर्भगृह में ही बच्चों देवी की मुख्य प्रतिमा को स्थापित किया जाता था। ठीक है, उपासक सभी धार्मिक अनुष्ठान व देवी की उपासना यही करते थे। मंदिर के सामने एक मंडप अथवा सभागृह होता था। मंदिर के सामने क्या होता था? एक मंडप बनाता था, फिर सभा करने के लिए एक जगह होती, सभागृह जैसे बोलते थे, जहां लोग भगवान की प्रार्थना करते थे। प्राय गर्भगृह के ऊपर धार्मिक स्थल को दर्शाने के लिए एक मीनार भी बनाई जाती थी। ये गर्भगृह है और उसको बनाने के लिए एक ऊंची सी ऊपर उसके मीनार बना दी जाती थी। यह निखार अथवा विमान कहलाता था। जो ये मीनार होती थी बच्चों उसको निखार या विमान कहते थे। आप ये देख सकते हैं इस चित्र में, यह क्या है? निखार या मीनार कहते हैं, निखार या विमान इसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सोमनाथ मंदिर। इस काल में मंदिर सामाजिक संस्कृति के आकर्षण के केंद्र थे। इसमें सामाजिक जो संस्कृति थी ना उसमें बहुत अच्छे से देखने को मिलती थी। इस काल के जो सभी मंदिर है उसमें अधिकतर मंदिर स्वयं ही आय के साधन थे।
बड़े मंदिरों के लिए राजाओं व जमींदारों द्वारा बड़ी संख्या में भूमि उपहार स्वरूप दी जाती थी। जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो राजा महाराजा थे, वो मंदिरों के लिए उपहार के स्वरूप में भूमि का दान करते थे। इस प्रकार प्राप्त भूमि देवदान कहलाती थी। क्या बोलते थे बच्चों? इस प्रकार की जो भूमि मिलती थी उसे देवदान कहते थे। इस भूमि से प्राप्त होने वाले कर से मंदिरों की मरम्मत और वहां काम करने वालों को वेतन यानी कि उनको सैलरी दी जाती थी। अधिकतर मंदिर दस्तकारी के उद्योग केंद्र थे, वहां पर दस्तकारी का काम होता था। गांवों से प्राप्त मंदिरों के राजस्व को व्यापारिक क्रिया में भी उपयोग किया जाता था। जो मंदिरों से जो राजस्व मिलता है उनको व्यापारिक क्रियाओं में भी यूज में लाया जाता था बच्चों। ठीक है, वे आंतरिक व बाहरी व्यापार में भी भाग लेते थे। सोमनाथ जैसे कुछ मंदिर बहुत अधिक धनी थे, उनमें बहुत अधिक मात्रा में धन और जो गहने आभूषण जो है देवी के ऊपर देखे जा सकते हैं। आगे देखते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये क्या है? सोमनाथ मंदिर का एक दृश्य है। यह है सोमनाथ मंदिर का दृश्य, जिसे निखार यहाँ पर बोलते हैं और विमान। ठीक है, और जो मंदिरों के जो दान में भूमि मिलती थी उसे देवदान कहा जाता था। आइए आगे है हमारे पास सल्तनत काल। अब जो सल्तनत पीरियड है उसके बारे में देखते हैं। तो दिल्ली सुल्तान भी वास्तुकला के प्रेमी व संरक्षक थे। उन्होंने बहुत सी इमारतें, मस्जिदों, स्मारकों, मकबरों का निर्माण कराया था। वे इन इमारतें भारतीय एवं विदेशी शिल्पकारों द्वारा बनाई गई हैं। अफगान एवं तुर्क शासकों ने वास्तुकला के नए नए तरीके से परिचित कराया भारतीयों को। सो विद्यमान हिंदू शैली से सम्मानित होकर एक नई हिंदू शैली, इस्लामिक शैली से अवगत कराया। हिंदू शैली से सम्मानित होकर एक नई शैली को अवगत कराया, जो क्या थी बच्चों? हिंदू इस्लामिक शैली। तो इन इमारतों ने प्राचीन भारतीय शिल्पकारी व इस्लामी वास्तुकला का उत्तम विश्लेषण देखने को मिलता है। इसमें इस्लामिक वास्तुकला का भी और भारतीय वास्तुकला का भी। ठीक है, तो मुख्य विशेषताएं क्या थी इसकी, आइए जानते हैं। इस काल की इमारतें मुख्य विशेषता मेहराब व गुंबद की थी। इन इमारतों की छतों को रोक में किसी भी स्तंभ का प्रयोग नहीं किया गया, जिसमें कोई भी खंबे या मीनार का प्रयोग नहीं किया गया था। पहले गुंबद को आधा बनाया जाता था एवं उसके बाद उसे पूरा बनाया जाता था। कुछ इमारतों में मीनारें भी होती थी और कुछ कुछ इमारतों में तो मीनारें होती थी बच्चों। आइए आगे देखते हैं। स्मारक यानी के मेमोरियल। तो दिल्ली के सुल्तानों ने बहुत से स्मारकों का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, फिरोज शाह कोटला इस काल में बनाई गई कुछ इमारतों के वास्तुकला के नमूने हैं बच्चों। ठीक है, जो स्मारक के रूप में दिल्ली में मौजूद है। तो बच्चों कौन कौन सी इमारतें आती हैं इसमें? कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, फिरोज शाह कोटला का यहाँ पर जो मकबरा है वो यहाँ पर प्रसिद्ध रूप से वास्तुकला के नमूनों में देखने को मिलता है। आइए आगे है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार हिंदू इस्लामिक वास्तुकला का अनूठा नमूना है। यह विश्व की स्मरणीय मीनारों में से एक है। जो कुतुब मीनार है बच्चों, हिंदू इस्लामिक वास्तुकला से मिलकर बनाया गया है और यह विश्व की जो स्मरणीय बहुत ही सुंदर इमारतों में से, मीनारों में से एक है। इसका नाम प्रसिद्ध चिश्ती संत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा है। यह दिल्ली में मेहरौली में स्थित है। गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण आरंभ करवाया था। मतलब बच्चों इसकी नींव रखी थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा है, जिनका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और उसके बाद इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था किसने बच्चों? उनके जो आगे जो शासक वंशज है उन्होंने करवाया था। ठीक है, जिनका नाम क्या था? इल्तुतमिश था। यद्यपि वह इसे पूरा नहीं करा सका, बाद में इसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, यह 72.5 मीटर ऊंची है तथा इसका व्यास है 14.6 मीटर। ठीक है, इसमें 378 सीढ़ियां हैं। यह एक 5 मंजिला इमारत है जिसमें शुरू की 3 मंजिल लाल पत्थर की तथा बाकी की 2 मंजिलें संगमरमर व लाल पत्थर के
मिश्रण से बनी है। तो बच्चों पहले की जो 3 मंजिलें है वो किससे? लाल पत्थर से बनी है, और बाकी की जो मंजिलें हैं 2 मंजिलें वो लाल पत्थर से और संगमरमर के पत्थर के मिश्रण से बनाई गई हैं। अब इसको पूरा जैसे मैंने अभी बताया था इल्तुतमिश ने करवाया, और इसका व्यास कितना है? 14.6 मीटर है। इसमें 378 सीढ़ियां हैं जिसको पार करने में एक अधिक शक्ति का यूज होता है बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर आप उससे पहले देख सकते हो बच्चों, एक इसका चित्र है, ये कुतुब मीनार का चित्र है। ठीक है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली के मेहरौली में स्थित है, और यहीं पर बच्चों एक लौह स्तंभ भी है। आइए देखते हैं आगे। अलाई दरवाजा। अलाउद्दीन खिलजी भी महान भवन निर्माता था। 13वीं शताब्दी में उसने कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया, जो मस्जिद के 4 प्रवेश द्वारों में से एक है। कहाँ है बच्चों अलाई दरवाजा? कुतुब मीनार के पास है, जिसे किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। आगे देखते हैं। यह भी लाल पत्थर का बना हुआ है, और इसका निर्माण भी लाल पत्थर से करवाया गया। इसमें मुख्य द्वार पर मेहराब की प्रथा को सुरक्षित रखा गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नई राजधानी सीरी का भी निर्माण कराया। कौन सी नई राजधानी का निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी ने बच्चों? सीरी नामक राजधानी का। ठीक है, यह कुतुब मीनार से कुछ ही दूरी पर स्थित है, थोड़ी ही दूर पर स्थित है कुतुब मीनार से। ठीक है, उसने भी कुतुब मीनार से दोगुनी ऊंची अलाई मीनार की योजना बनाई थी। कुतुब मीनार से भी ऊंची अलाई मीनार की योजना बनाई थी, लेकिन वह उसे कभी पूरा नहीं करवा पाया और आधा ही रह गया। तो तुगलकाबाद का किला, फिरोज शाह कोटला, बड़ा गुंबद एवं शीश गुंबद सल्तनत काल के दौरान फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह सैयद के द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं, जो दिल्ली के चारों ओर बनाई गई हैं, एक किले के रूप में कार्य करती हैं बच्चों। ठीक है, तो उनको कौन कौन सी इमारतें हैं बच्चों? तुगलकाबाद का किला हो गया, फिरोज शाह कोटला हो गया, बड़ा गुंबद, शीश गुंबद सल्तनत काल की जो क्या है कुछ महत्वपूर्ण इमारतें, जिनको किसने बनवाया था बच्चों? जिनको फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद शाह सैयद के द्वारा बनाई गई थी, और दिल्ली के चारों ओर बनी हुई है ये इमारतें। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, यह क्या है? ये अलाई दरवाजा है। ठीक है, जो कुतुब मीनार के निकट ही बनाया गया है। आगे देखते हैं। बच्चों आगे है हमारे पास क्षेत्रीय राज्य, यानी कि रीजनल स्टेट्स। तो क्षेत्रीय राज्य भी हिंदू इस्लामिक शैली से प्रभावित हुए। जो क्षेत्रीय राज्य थे वो भी हिंदू इस्लामिक शैली से वो प्रभावित होकर के उन्होंने वहां पर अपने हिंदू इस्लामिक जो शैली का प्रयोग किया भवन निर्माण में। तो अहमद शाह ने अहमदाबाद को स्थापित किया। अब अहमदाबाद को स्थापित किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अहमद शाह ने स्थापित किया, और उसे सुंदर इमारतों से सजवाया, जिसमें जामा मस्जिद और सिद्दी सैयद मस्जिद प्रमुख है। कौन सी 2 मस्जिद है? जामा मस्जिद और सिद्दी सैयद मस्जिद। मालवा के शासकों ने सुंदर इमारतें बनाई, जैसे कि जामा मस्जिद, हिंडोला महल, अशरफी महल, जहाज महल, मंडू में हुरंग शाह के मकबरे का निर्माण करवाया। ये उनकी प्रमुख रचनाएं थी, भवन रचनाएं। ठीक है बच्चों, अब बंगाल के शासकों इलियासी शाह और हुसैन शाही ने पंडुआ में प्रभावशाली अदीना मस्जिद और गौड़ में दाखिल दरवाजे का निर्माण कराया। कहां पर बच्चों? ये बंगाल में। ठीक है, बंगाल के शासकों ने करवाया। इब्राहिम शाह शिर्की ने जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया। तो अटाला मस्जिद कहाँ है बच्चों? जौनपुर में है। ठीक है, और किसने इसका निर्माण कराया? इब्राहिम शाह शिर्की ने। अब देखते हैं राजपूत राज्यों में। तो राजपूत शासकों ने भी अनेक सुंदर महलों व किलों का निर्माण कराया। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विक्टरी टावर, यानी कि जो उसको विजय स्तंभ कहते हैं, का निर्माण करवाया। किसने बच्चों? राणा कुंभा ने। जयपुर का महल, उम्मैद भवन, हवा महल, चित्तौड़गढ़ का किला, बीकानेर का किला, मेहरानगढ़ का किला इत्यादि इस काल में बनवाए गए महल और किले हैं, जो कि राजपूतों के भवन निर्माण की वास्तुकला का जीवंत उदाहरण है। कुछ पुराने महल अब होटलों में परिवर्तित हो गए। अधिकतर किले आर्ट गैलरी में परिवर्तित हो गए। जो किले थे उनको आर्ट गैलरी में बदल दिया है, अधिकतर जो महल थे उनको होटलों में बदल दिया गया है, जो बहुत ही भव्य निर्माण के साथ सुंदर वास्तुकला का प्रमाण है।
आगे देखते हैं अब बहमनी सुल्तान। तो बहमनी सुल्तानों ने भी अनेक मस्जिदों, मदरसों तथा मकबरों का निर्माण करवाया। गुलबर्ग में जामा मस्जिद तथा 3 स्मारक जामी मस्जिद, मोहम्मद गवन का मदरसा और उनका मकबरा यहाँ पर बनवाए गए कुछ उत्कृष्ट नमूने हैं जो किन्होंने बनवाए, बहमनी सुल्तानों ने बनवाए थे। बहमनी सुल्तानों के पश्चात कुतुब शाही ने बहमनी में वास्तुकला की प्रथा को आगे बढ़ाया, यानी कि जारी रखा। उन्होंने सुंदर मकबरों का निर्माण कराया, बहुत से सुंदर इमारतें, जिसमें मक्का मस्जिद और हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया। तो बच्चों, चार मीनार का और मक्का मस्जिद का निर्माण किसने कराया? बहमनी शासकों के साथ, जो ये कुतुब शाही ने मिलकर के कराया था। अब देखते हैं मुगल काल। तो मुगल पीरियड में क्या है? तो मुगल भी कला और वास्तुकला के प्रेमी थे। कला और वास्तुकला यहाँ पर भी प्रचलित थी। सो वे धन और वैभव से परिपूर्ण थे। उस काल में वास्तुकला में भी बहुत प्रगति हुई। ठीक है, विशेषताएं क्या थी बच्चों? मकबरे ज्यामितीय आकृति में पत्थर बनाए जाते थे, यानी कि जो शेप होती है मैथमेटिकल शेप, उसमें बनाए जाते थे बच्चों। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल शेप में इनके चारों ओर बाग व फव्वारे लगाए जाते कि बगीचे, हरियाली वाले बगीचे, सुंदर सुंदर पौधों, पेड़ पौधों वाले और फव्वारे। ठीक है, यह चाहर बाग शैली कहलाती थी। इस शैली को क्या बोलते हैं बच्चों? बाग के साथ फव्वारे लगाना, इसे चाहर बाग शैली कहते हैं। अब देखिए, अधिकतर इमारतों को ज्यामितीय आकार दिया जाता था। कुछ इमारतों पर कुरान की आयतें भी लिखी जाती थी और कुछ पर जाली का काम किया जाता था। कुछ पर जो कुरान की आयतें हैं उनको उत्कृष्ट किया जाता, लिखा जाता था, और कुछ पर जाली का काम करते थे। ठीक है, ये थी उनकी कुछ विशेषताएं इमारतों की। सो आगे देखते हैं बाबर के बारे में, बाबर काल की। तो बाबर ने भारत में उद्यानों व महलों का निर्माण कराया जाता। किसका निर्माण कराया? महलों का और बाग बगीचों का। सो उसने आगरा, सीकरी एवं धौलपुर में बहुत से महलों का निर्माण करवाया। इस्लाम धर्म में महल एक स्वर्ग का प्रतीक होता है। इस्लाम धर्म में महल क्या बोलते हैं? स्वर्ग का प्रतीक मानते हैं। बाबा ने पानीपत में भी एक मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, अब देखते हैं सूर। सूर शासकों ने मुस्लिम की वास्तुकला को अपनाया। शेर शाह का मकबरा, जो कि सहसाराम, जो कि बिहार में है, अब उसका मकबरा हिंदू इस्लामिक वास्तुकला का अनूठा नमूना है। किससे बनाया गया? हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला को मिश्रण से बनाया गया है, जिसने 1540 ईस्वी से लेकर के 1545 ईस्वी के बीच अली वाल खान ने बनाया था। जिसको किसने बनवाया था बच्चों? अली वाल खान ने बनाया था। 1540 से ईस्वी 1540 से ईस्वी के बीच से लेकर के 1545 ईस्वी के बीच तक बनवाया था। लाल पत्थर से निर्मित यह मकबरा जो है बच्चों 122 फीट ऊंचा है। एक अप्राकृतिक नदी के बीचों बीच बना है, मतलब यहाँ पर नदी प्राकृतिक रूप से नहीं बह रही है, एक अप्राकृतिक रूप यानी कि मानव निर्मित नदी का भी यहाँ निर्माण कराया गया था, जिसे भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। और इसी को बच्चों भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, जो सूर शासकों के समय काल में बना था। आइए देखते हैं अकबर। अकबर के शासन काल में भी हिंदू मुस्लिमिक वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, आगरा के निकट अकबर द्वारा बनवाई गई नई नई राजधानी सीकर इस नई प्रणाली का अनूठा उदाहरण है। अब आगरा के पास बनवाई गई थी क्या? एक राजधानी सीकरी। ठीक है, सॉरी, एक राजधानी बनवाई गई थी सीकरी, इस नई प्रणाली का अनूठा उदाहरण है। सभी इमारतें लाल पत्थर की बनी हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा सफेद संगमरमर का बना है। सब लाल पत्थर से बने, लेकिन शेख सलीम चिश्ती जो है उनके दरगाह, उनकी जो मकबरा है वो संगमरमर का बना हुआ है। आइए, आगरे का किला भी अकबर ने बनवाया था। सुंदर जहांगीरी महल भी इसी किले में है। हुमायूं का मकबरा एक चबूतरे पर महल के बाग के बीच में बनवाया गया। यह मकबरा भी लाल पत्थर का बना है, जबकि इसके गुम्बद सफेद संगमरमर के बने। जो गुम्बद है वो सफेद संगमरमर के बने हैं, लेकिन जो मकबरा है वो लाल पत्थर से बना हुआ है। आइए आगे देखते हैं जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में अधिक इमारतों का निर्माण नहीं करवाया गया। उसने आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया।
इस मकबरे के मुख्य द्वार पर चारों कोनों में 4 मीनारें हैं, एक मीनार एक कोने में। मकबरे को सफेद संगमरमर से बनवाकर सुंदर रंगीन पत्थरों से सजाया गया है। तो मतलब पहले क्या किया, संगमरमर से बनवाकर उस पर रंगीन पत्थर है उनसे उनकी डेकोरेशन की गई थी जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, इसमें ज्यादातर इमारतों का ज्यादा निर्माण नहीं करवाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं शाहजहां की वास्तुकला। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला अपनी चरम सीमा पर थी, एकदम हाई लेवल पर थी। सामान्यतः यह भारतीय वास्तुकला का स्वर्ग स्वर्ण युग स्वर्ण युग कहलाता था। यह भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग कहलाता था। कौन से शासनकाल का? शाहजहां के शासनकाल का समय। शाहजहां को एक महान अभियंता और वास्तुकला प्रेमियों का राजकुमार कहा जाता था। शाहजहां ने भी भारी संख्या में स्मारकों का निर्माण करवाया, जिसमें किले, मस्जिदें, महल एवं सुंदर उद्यान मुख्य हैं। उसने इन सभी का निर्माण जो है एक स्थान पर नहीं बल्कि दिल्ली व आगरा के चारों ओर अनेक स्थानों पर करवाया। स्मारक भारतीय, फारसी एवं मध्य एशिया की वास्तुकला के अनूठे नमूने हैं। मतलब ये ऐसे नमूने हैं जिनके कोई प्रतियोगिता नहीं हो सकती, कोई प्रतियोगी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं सड़क जो स्मारक निर्माण है वो इनके शाहजहां के शासनकाल में किस तरीके से हुआ है। तो शाहजहां के शासनकाल में बनवाए गए स्मारकों में जहांगीर का मकबरा व लाहौर के निकट नूरजहां का मकबरा मुख्य है। उसने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। आगरा में क्या करवाया बच्चों? मोती मस्जिद बनवाया था। किसने? शाहजहां ने। यह सफेद व काले संगमरमर द्वारा 3 लाख रुपए में बनी थी। ये सफेद और काले संगमरमर है पत्थर, उनसे मिलकर के 3 लाख रुपए में उस समय बनी थी। इसमें 3 गुम्बद है। दिल्ली में जामा मस्जिद है जो काले व सफेद संगमरमर की पत्तियों से बनी है। ठीक है, यह बहुत बड़ी मस्जिद है। इसमें एक बार में 25,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते, इतनी बड़ी है बच्चों दिल्ली की जामा मस्जिद। ठीक है, आगे देखिए ताजमहल जो कि आगरा में है, उत्तर प्रदेश में। आइए, इस बहुप्रसिद्ध इमारत ने शाहजहां के नाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। उसने ताजमहल का निर्माण अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था, जिसकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी। इसे 20,000 व्यक्तियों ने 22 वर्षों में बनवाया था। उस समय इसकी लागत में 3.2 करोड़ खर्च हुए थे। इस स्मारक का मुख्य निर्माता सिराज के उस्ताद ईशा खां एफडी एवं उनके शिष्य उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने इसका ढांचा बनाया और इसको ढांचा बना करके इसको जीवंत रूप प्रदान किया। ठीक है बच्चों, यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल विश्व की एक अनूठी इमारत है। यह विश्व के 7 अजूबों में से एक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं बच्चों, यह चित्र है ताजमहल का और ये आज भी उतना ही सुंदर लगता है जितना पहले लगता था। ठीक है बच्चों, आइए, ताजमहल वास्तुकला की विभिन्न शैलियों का मिश्रण है। इसके एक और बड़े बाग हैं। संपूर्ण इमारत को सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसे राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था। जो ये संगमरमर है, ये राजस्थान के कहां से? मकराना से मंगवाए जाते थे और उसी का प्रयोग किया गया इसमें। इसके बीच एक बड़ा गुम्बद है जो 4 छोटे गुम्बदों से घिरा है। इसके बीच में क्या है? एक बड़ा सा गुम्बद, इसके चारों ओर छोटे छोटे अन्य गुम्बद है। ठीक है, पूरी इमारत फारसी व हिंदुस्तानी वास्तुकला के मिश्रण का अनूठा उदाहरण है। इसके अंदर शाहजहां व मुमताज के मकबरे बने हैं। मकबरे सोने की रेलिंग से घिरे थे। इस रेलिंग पर मोती, रूबी, हीरे तथा कीमती पत्थर जड़े थे। बहुत सुंदर सुंदर। और अब क्या है? बाद में इसके स्थान पर संगमरमर की रेलिंग लगा दी गई है। और अब क्या है बच्चों? इसके स्थान पर जो संगमरमर की रेलिंग है उसे लगा गया है। ठीक है, प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व से लाखों पर्यटक अमर प्रेम के प्रतीक इस शानदार इमारत को देखने आते हैं। ठीक है, और इसके बच्चों क्या हम जान पा रहे हैं कि इस मकबरे में सोने की रेलिंग थी पहले, अब नहीं है।
ठीक है। इस रेलिंग पर मोती थे और रूबी हीरे कीमती कीमती जो पत्थर थे वो जड़े हुए थे, लेकिन अब केवल और केवल संगमरमर की रेलिंग लगी हुई है। आइए देखते हैं लाल किला के बारे में। तो बच्चों, लाल किला दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। संपूर्ण किला लाल पत्थर से बना हुआ है। जो पूरा किला है लाल पत्थर से बना हुआ है, दिल्ली में सिचुएटेड है। तो बच्चों, अनेक इमारतें जैसे कि रंग महल, मोती महल, दीवाने आम, दीवाने खास तथा अन्य इमारतें बड़ी लागत से बनवाई गई थी। इनमें बच्चों, इनको बनवाने में बहुत लागत लगी थी। किसमें? रंग महल, मोती महल, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सारी इमारतें। दीवाने खास शाहजहां की सबसे सुंदर इमारत है। इसे सफेद संगमरमर से बनवाया गया, और इसे भी किससे बनवाया गया बच्चों? सफेद संगमरमर से, जिसको दीवाने खास कहा जाता है। और इसे बहुमूल्य हीरे मोतियों से सजाया गया था। सम्राट यहाँ महत्वपूर्ण लोगों व विदेशी दूतों का स्वागत करता था। जो विदेशी दूत होते थे उनका स्वागत करता था, और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे उनसे यहाँ पर भेंट करते थे। ठीक है। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन भी यहाँ था, जिसे बाद में औरंगजेब दिल्ली से ले गया। अब बच्चों, जो मयूर सिंहासन है बच्चों, वो भी यहीं पर था। अब उसको बाद में औरंगजेब आया और दिल्ली से उसे ले गया। आगे देखते हैं। अब औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो देखते हैं, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान वास्तुकला का निर्माण पूर्णतः बंद हो चुका था। जो वास्तुकला थी, वास्तुकला का निर्माण औरंगजेब के टाइम काल में बच्चों पूर्णतः समाप्त हो चला था। इस काल के दौरान बनाई गई अधिकतर इमारतें पुरानी इमारतों की नकल थी, कुछ नया नहीं बना था बच्चों। उन्हें शाहजहां की इमारतों की कला का विशेष ज्ञान नहीं था। औरंगाबाद में स्थित औरंगजेब की पत्नी राबिया दुरानी का मकबरा ताजमहल की तुच्छ नकल है, मतलब उसकी छोटी सी कॉपी कह सकते हैं। क्या नाम था उनकी वाइफ का बच्चों? उनकी बीवी का नाम क्या था? पत्नी रबिया दुरानी। ठीक है। और ये कहाँ है बच्चों? यह बच्चों औरंगाबाद में स्थित है उनकी कब्र। लाहौर में बादशाही मस्जिद इस काल में बनवाया गया अन्य स्मारक है। इस काल में क्या लाहौर में कौन सी मस्जिद बनाई गई बच्चों? बादशाही मस्जिद। ठीक है। आइए देखते हैं, वास्तुकला का अब पतन शुरू होता है। द डिक्लाइन ऑफ आर्किटेक्चर। तो बच्चों देखते हैं, 18वीं शताब्दी में वास्तुकला का पतन हो गया था। इस काल में बनवाई गई अधिकतर इमारतें पुरानी इमारतों की नकल मात्र थी। इस काल में दिल्ली में बनवाया गया सफदरजंग का मकबरा है, जिसे 1753 में पूरा करवाया गया था। यह मकबरा बिल्कुल हुमायूं के मकबरे जैसा है, लेकिन इसे उससे क्या है, ये छोटा है। हुमायूं के मकबरे से यह थोड़ा सा छोटा है। ठीक है। आइए देखते हैं, इस काल के स्वतंत्र राज्यों ने मुगल काल की इस कला को जारी रखा। जो इस काल के समय पीरियड के जो स्वतंत्र राज्य थे, उन्होंने मुगल काल की इस कला को जारी रखा। लखनऊ के नवाबों ने अनेक इमाम बाड़ों का निर्माण करवाया। 1784 में ईस्वी में नवाब आसफ उर दौला ने बड़े इमाम बाड़े का निर्माण करवाया, जिसे आसाफी इमाम बाड़ा भी कहा जाता है। ठीक है। छोटा इमाम बाड़ा व रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित अन्य प्रसिद्ध स्मारक है। ठीक है। जो लखनऊ में जो और दूसरी इमारतें स्थित है, उनमें से जो छोटा इमाम बाड़ा और जो रूमी दरवाजा है बच्चों, बहुत ही मशहूर है। बंगाल के नवाबों ने कटरा मस्जिद व चौक मस्जिद का निर्माण कराया था। कौन सा मस्जिद? कटरा मस्जिद और चौक मस्जिद का निर्माण करवाया था। अजमेर के राजा सवाई जयसिंह ने कुछ खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन तथा बनारस, जो कि अब वाराणसी में है, करवाया था। मैसूर के शासकों ने दरिया, दौलत महल, गुम्बदे आला तथा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने बच्चों? मैसूर के शासकों ने। ठीक है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ और उसकी कुछ इंफॉर्मेशन जो आपने अच्छे समझी होगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो बच्चों, पाठ के कुछ बिंदुओं को दोहरा लेते हैं पाठ के निष्कर्ष के रूप में। देखते हैं बच्चों, पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम में रथ मंदिर व तट मंदिर और कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। गांव से प्राप्त मंदिरों के राजस्व को व्यवसायिक क्रिया में भी उपयोग किया जाता था।
अफगान एवं तुर्क शासकों ने वास्तुकला के नए नए तरीकों से परिचित कराया। दिल्ली के सुल्तानों ने बहुत से स्मारकों का निर्माण करवाया। बहमनी सुल्तानों के पश्चात कुतुब शाही ने बहमनी में वास्तुकला की प्रथा को बच्चों जारी रखा। शाहजहां ने एक महान शाहजहां को एक महान अभियंता एवं वास्तुकला प्रेमियों का बच्चों राजकुमार कहा जाता था, क्योंकि बच्चों वो जो नई नई वास्तुकला है और जो कब ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए बच्चों वो बहुत ज्यादा उत्सुक रहता था। उसको बनाने के लिए उनके उनके ऊपर उनका निर्माण कार्य में पुरजोर बढ़ चढ़कर काम करता था। तो बच्चों ये था हमारा पाठ जिसमें आपने वास्तुकला की भारत की अन्य तरीके तरीके की वास्तुकला के बारे में पढ़ा है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।